तो हम सभी देखते हैं गोकू, आर्यमा और कोतोहा को। वो तीनों ही एक साथ होते हैं और उन्हें मालूम चल चुका होता है कि बेनकाई अब नहीं रहा। जिसके ऊपर तभी कोतोहा कहती है, तो आर्यमा, आखिर अब हमें आगे क्या करना है? वो बचे हुए दो ओमनी लॉर्ड, वो कहाँ पर है और वो कब तक भला यहाँ पर आएंगे? जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, फिलहाल के लिए हमें उन्हें यहाँ पर बुलाना होगा। वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं आने वाले। मैंने उन्हें कहा था कि जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा वो यहाँ पर नहीं आएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आर्यमा, तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है ना कि अब हमारा सामना करने के लिए यहाँ पर अकुमो या फिर यामोशी नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोग हैं। तो ऐसे में शायद तुम्हें उन्हें यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इस ओमनीवर्स का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो ये इतना आसान अब नहीं होने वाला। जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, मैं जानता हूँ गोकू, तो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इन सब के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। तो कोतोहा, तुम हमारे ओमनी गॉड पैलेस में जाओ, तुम्हें वो दोनों वहीं पर मिलेंगे। जिसके ऊपर कोतोहा कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो आर्यमा? मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाली। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, समझे? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक आर्यमा के साथ में मैं हूँ हम दोनों सैयन आपस में काफ़ी शक्तिशाली हैं। जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, मैं तुम्हें बता दूँ कोतोहा, इस समय पर हम एक दूसरे की चिंता नहीं कर सकते। आने वाले समय के अंदर वो घड़ी आ चुकी है कि हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। उन दोनों ओमनी गॉड्स के साथ में तुम्हें वहाँ पर एक और शख्स मिलेगा, उन्हें भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आना है, समझी? जिसके ऊपर तभी कोतोहा कहती है, वाकई में तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वो भी इस समय में आर्यमा? जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, जाओ कोतोहा, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ना कि हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और उन तीनों को यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनने के बाद ही कोतोहा वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है, मैं जा रही हूँ आर्यमा, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी लौट कर आने की कोशिश करूँगी। ये कहने के बाद कोतोहा तुरंत वहाँ से चले जाती है। जिसके ऊपर तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि आर्यमा से कहता है, मुझे एक बात तुमसे पूछनी आर्यमा। जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, बोलो गोकू, आखिर तुम्हें क्या पता करना है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे ओमनी गॉड पैलेस में 3 लोग मौजूद हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम और कोतोहा और बेनकाई 3 ओमनी गॉड, जिनमें से बेनकाई खत्म हो चुका है, तो अब 4 ही ओमनी गॉड बचे होंगे। तो भला वो 5वां शख्स कौन है? जिसके ऊपर तभी आर्यमा कहता है, शायद तुम भूल रहे हो गोकू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे साथ एक और साथी है, वो 5वां शख्स वही है। जिसकी बात को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी आर्यमा कहता है, अब बस बहुत हो चुका है गोकू, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे ये सब जल्द से जल्द शुरू करना होगा, क्योंकि जितना और मैं इंतज़ार करूँगा चीज़ें और ही हद से ज़्यादा खराब होती रहेगी। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तो अब हमें और भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और तभी हम सभी ब्रोली और साथ ही में वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक जगह पर छुप कर बैठे हुए होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, वेजिटा, गोकू हमारी आंखों के सामने है, तो अब क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं तैयार हूँ ब्रोली, और साथ ही में वो ओमनी गॉड कोतोहा, लगता है कि वो भी यहाँ से जा चुकी है, तो हमारे पास अच्छा मौका है। तो चलो, यामोशी का बनाया हुआ वो डायमेंशन तुम्हारे पास है, क्या तुम भी तैयार हो? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, मैं तैयार हूँ वेजिटा, तो चलो। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की ओर आर्यमा और गोकू दोनों ही देखने लगते हैं, पर तभी हम सभी देखते हैं कि ब्रोली वहां पर आ जाता है, जो कि काफी जोर से चिल्लाते हुए वहां पर एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन करता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा बड़ी तेजी से गोकू को लेकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, और तभी ब्रोली भी उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। आर्यमा ये सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे पहले कि आर्यमा उस पोर्टल की तरफ जाता, वो पोर्टल वहां से गायब हो जाता है।
और तभी ये सब देखकर आरिमा काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हुआ? वो सैयन वेजिटा वो दोबारा हमारे रास्ते में आ गया। ना केवल इतना, वो आखिर गोकू को कहां पर ले गया? हम देखते हैं कि आरिमा गोकू की एनर्जी महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की एनर्जी उसे महसूस नहीं होती। और तभी वो कहता है, नहीं, वो डायमेंशन कोई आम डायमेंशन नहीं था। जरूर वो श्यामोशी का बनाया हुआ डायमेंशन था। शायद मैं उस डायमेंशन तक नहीं पहुंच सकता। और आखिर वो दोनों ही सैयन गोकू को मेरी आंखों के सामने से ले गए, लेकिन कहां पर और भला क्यों? जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि ब्रोली और वेजिटा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों इस समय पर गोकू को एक अलग डायमेंशन के अंदर ले आ चुके होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, तो आखिरकार वेजिटा, हमने ये कर दिखाया। जिसके ऊपर वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ गोकू को देखता रहता है। और तभी गोकू कहता है, क्या तुम दोनों? लेकिन यहाँ पर कैसे? और तुम मुझे भला कहाँ पर लेकर आ चुके हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे आरिमा के पास वापस भेज दो, समझे वेजिटा? ब्रोली, मैं तुम दोनों से लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ कैकरॉट। हम तुम्हारी इन सारी बकवास बातों को सुनकर थक चुके हैं, और इस बार हम तुम्हें मनाने बिल्कुल भी नहीं वाले। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, वाकई में गोकू, तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा बदला था, लेकिन तुम्हें बदला हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो मैं तुम्हें इस रूप में और भी नहीं देख सकता। हमने तुम्हें समझाने की काफी कोशिश करी है, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, और ना ही मैं तुम में से किसी की भी बात सुनने वाला हूँ, समझे वेजिटा? ब्रोली, इसी समय पर मुझे जाने दो, नहीं तो मैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बस बहुत हो गया कैकरॉट, हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और अब हम तीनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा बचेगा, या तो तुम या तो हम दोनों। जिस बात को सुनकर गोकू हंसता है। और तभी वो कहता है, वाकई में वेजिटा, ब्रोली, तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि तुम मेरी शक्तियों से अनजान हो। जिसके ऊपर वेजिटा और साथ ही में ब्रोली अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहते हैं, गोकू, तुम भी हमारी शक्तियों से अनजान हो, समझे? तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम बहुत कुछ गलत कर रहे हो, और ऐसा हम तुम्हें अब आगे नहीं करने देंगे। जिसके ऊपर वेजिटा एकदम शांत खड़ा होता है और वह गोकू को घूरता रहता है। जिसके बाद हम सभी अकुमो और उसके चारों साथियों को देखते हैं। और तभी हम सभी दाइकोन को देखते हैं, जो कि अकुमो से कहता है, तो लॉर्ड अकुमो, आखिर हमें आगे अब भला क्या करना है? मुझे इस बात में अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आपने आरिमा को बचाया और आप आरिमा का साथ दे रहे हो, लेकिन भला क्यों? वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, उसने आपके साथ गद्दारी करी है। इस बात को देखकर हम सभी लोग गुस्से में हैं, लेकिन आप आरिमा का साथ देने के लिए तैयार हो। जिसके ऊपर तभी अकुमो कुछ भी नहीं कहता। और तभी आस्था भी अकुमो से कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, दाइकोन एकदम सही कह रहा है। हम इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिर भला क्यों आप इस समय पर आरिमा का साथ देने के लिए तैयार हो। क्या आप हमें बताएंगे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, आखिर भला तुमसे किसने कहा कि मैं आरिमा का साथ देने के लिए तैयार हूँ? तुम लोग भी जानते हो कि आरिमा हमारा एक साथी है, और तुम वाकई में ये चाहते हो कि हमारे अलावा कोई और हमारे साथी को छुए और मारे। क्या तुम इस बात को सहन कर सकते हो? जिसके ऊपर अगस्त्या कहता है, लॉर्ड अकुमो, आप एकदम सही कह रहे हो। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं उस समय पर आरिमा को जरूर बचाता और आरिमा का साथ देता। और तभी डारिया भी कहता है, तो बताइए लॉर्ड अकुमो कि आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगता है कि धीरे धीरे कर हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है। और साथ ही में अभी तक हमारा एक साथी जिंदा नहीं हुआ है। क्या आप उसे जिंदा करना चाहते हो? जिसके ऊपर अकुमो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। और तभी अगस्त्या कहता है, डारिया,
इस बात को तुम भी जानते हो कि उसे जिंदा करना नामुमकिन है, तो हम ऐसा शायद नहीं कर पाएंगे। और तभी वापस दाइकोन कहता है, तो लॉर्ड अकुमो, आगे हम क्या करने वाले हैं? क्या हम जा रहे हैं आरिमा को रोकने के लिए? क्योंकि वो नोवा इस समय पर जरूर आरिमा और बाकी के ओमनी गॉड्स को ढूंढ रहा होगा। और तभी अकुमो कहता है, सब्र रखो, समय के साथ सब कुछ होगा। समय से पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी होना होगा वो जरूर होके रहेगा। लेकिन हाँ, इस समय पर हमारे इस मल्टीवर्स के अंदर सभी ओमनी गॉड मौजूद नहीं हैं, तो बस सही समय का इंतजार करो। आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, जिसके लिए तुम सभी को तैयार होना होगा। जिसके पर वो सभी कहते हैं, हम तैयार हैं लॉर्ड अकुमो, बस आप हमें बताइए कि आगे हमें क्या करना है। आपके एक इशारे में हम इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ऊपर से नीचे कर सकते हैं, चाहे हमारे सामने और कोई भी क्यों ना आ जाए लॉर्ड अकुमो। जब तक हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो, हम सभी को हरा सकते हैं। और हम आपके साथ ही हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम इस मल्टीवर्स को कुछ नहीं होने देंगे। और अगर आप चाहते हो कि हमारी माँ को भी बचाएं, तो हम आपके लिए ऐसा भी करेंगे। उन सभी की बातों को सुनकर अकुमो हंसता है और वो कहता है, मुझे तुम सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व है, तो तैयार रहना, क्योंकि असली घड़ी और असली समय शुरू हो चुका है। आने वाले समय के अंदर इस मल्टीवर्स की सबसे बड़ी लड़ाई बस अब शुरू ही होने वाली है, क्योंकि एक भी सैयन, एक भी गॉड, एक भी वॉरियर, कोई भी शांत नहीं बैठने वाला। तो तैयार रहना, क्योंकि जंग बस चालू होने ही वाली है। जिसके बाद हम सभी गोकू और वेजिटा को दोबारा देखते हैं और तभी गोकू कहता है, वेजिटा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों बार बार तुम अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि एक बार मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, तो फिर भला क्यों वेजिटा? जिसके पर तभी वेजिटा कहता है, शायद तुम भूल चुके हो कहकर रहा कि मैं कौन हूँ। जब मेरी मुलाकात तुमसे पहली बार हुई थी, उस समय पर मैं सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए लड़ा करता था। लेकिन जब से मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ हुई है, मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ कैकरॉट। इस पूरी दुनिया के अंदर और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अगर मैंने अपना दोस्त किसी को माना है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कैकरॉट। और मैं अपने दोस्त को एक गलत रास्ते में जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा है कैकरॉट, तो मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी गलत काम नहीं करने देने वाला, समझे? वेजिटा की इन सभी बातों को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी ब्रोली भी कहता है, वेजिटा, सच बताऊं तो गोकू ने मुझे भी काफी ज्यादा बदला है। शुरुआत से ही मेरा कोई भी नहीं था सिवाय मेरे पिता के, लेकिन उसके बाद मुझे मालूम चला कि वो भी मेरे ऊपर कितनी ज्यादा ज़्यादती किया करते थे। ऐसे में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था गोकू। अगर मेरा कोई दोस्त बना है इस पूरी दुनिया में और मेरी पूरी जिंदगी में, तो मेरा पहला दोस्त तुम थे। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे होते हुए मेरा दोस्त किसी गलत रास्ते में जाए। तो गोकू, आज हम दोनों तुम्हें यहीं पर रोक के रहेंगे, या तो तुम्हें पूरी तरीके से बदल देंगे। जिसके पर गोकू कहता है, इस बात को मैं भी समझता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जो कुछ भी पीते हुए कल में सहा है, वो मैं अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। वेजिटा, तुम्हें भी मालूम है कि आखिरकार कैसे मैंने हर एक शख्स के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, लेकिन सिर्फ मेरी इतनी छोटी गलती, टूर्नामेंट ऑफ पावर कराना, इसके कारण तुम सभी लोगों ने एक समय पर मुझसे मुंह फेर लिया था। यहाँ तक कि मेरे सभी दोस्तों ने, जिनके लिए न जाने कितनी बार मैंने अपनी जान को खतरे में डाला है और कितनी बार अपनी जान भी दी है, उस समय ये सब निर्णय मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थे, समझे वेजिटा? लेकिन अगर तुम दोनों यही चाहते हो, तो मुझे माफ करना कि मुझे तुम दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। गोकू ये कहने के बाद लड़ाई के लिए तैयार होता है और साथ ही में ब्रोली और वेजिटा भी। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तैयार हो जाओ कैकरॉट, क्योंकि तुम्हारी मदद के लिए वो आरिमा भी यहाँ पर नहीं है और इस समय पर वो भी अकेला है। अगर उसका सामना किसी से होता है तो वो भी मारा जाएगा।
जिसके ऊपर तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि इस समय पर एकदम अकेला होता है। और तभी आरिमा कहता है, ये सब दोबारा हो रहा है। पहले भी मैं एक बार हार चुका हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। मेरे बीते हुए कल के बारे में लॉर्ड अकुमो तक को मालूम नहीं है कि कैसे जब वो सभी गायब हो चुके थे, उस समय अकेले मैंने लड़ाई करी और मैं बुरी तरीके से हारा गया। मैंने अपने हर एक को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। मैं दोबारा लूजर बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस ओमनिवर्स को मैं अपने हाथ में लेकर रहूंगा और इन सब की शुरुआत मैंने करी है, आरिमा ने, और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूं और मेरे सामने कितने भी लोग क्यों ना हो। मैं दोबारा लूजर नहीं बनने वाला, पिछली बार की तरह तो बिल्कुल भी नहीं।